पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन किताब कहाँ गई अभी? पार्श्विक विस्थापन, हाँ चश्मा, चश्मा तो यहाँ रख दिया, चश्मा लगा लेते हैं ना अभी हम। चलो देखो पार्श्विक विस्थापन, इस 5वां नंबर जो पॉइंट है बाबू, इस पॉइंट का नाम है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन को हम डी से सूचित करते हैं, किससे? डी से। शायद तुम्हारे किताब में नहीं दिया होगा, 12 में था डी से, इसमें भी हो सकता है। देखो आ जाओ, पार्श्विक विस्थापन हम समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसमें जो होगा ना, एक हम कांच अति बर्फ का सिल्ली लेंगे, क्या लेंगे? बर्फ का सिल्ली लेंगे। को देखना ध्यान से बनाते हैं। ए बच्चा सब इधर देखेगा जी। चौखुट पूरा बना है? अरे पूरा चौखुट बना जी बढ़िया से, ठीक है। ये मानो इसको क्या ले लिया हम, ये बर्फ का सिल्ली है, ठीक है। एक बर्फ का सिल्ली है, या फिर मान लो इतना बड़ा शीशा का है, ठीक है, मतलब माध्यम चेंज है, ठीक है। तो ये देखना ध्यान से, इधर ये बर्फ का सिल्ली ले लिए, ये माध्यम है हमारा निर्वात बोल सकते हैं, या फिर विरल, क्या है? विरल। ये क्या है? सघन। फिर नीचे क्या है? अरे फिर नीचे विरल हुआ कि नहीं? जैसे इधर है, बीच में कुछ रख दिया, नीचे फिर खाली है। घर जगमन है, घर जगमन है, भूख लग गया तो चल जाओ, काल डिस्टर्ब करेगी, एक दूसरे का अपना डिस्टर्ब होगी। तो समझ लो कितना अच्छा समझा रहे, बार बार कैसे समझाए हम, कौन मुंह से क्या बोले हमको समझ में नहीं आता है। कभी कौची बोले कि तो दिमागों में काम करेगा, यहाँ ध्यान रहेगा। देखो बाबू, एक बर्फ का सिल्ली लिए, इसमें देखो प्रकाश का बर्तन होगा ही होगा, बताया ना, बर्फ में भी अपवर्तनांक होता है, बर्फ का अपवर्तनांक अभी बताए थे ना। हाँ देखो, तो इसमें जो है मानो कि यहाँ से प्रकाश आया, क्या हुआ? यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से प्रकाश आया, तो बताओ ये कैसा माध्यम है? सघन। तो प्रकाश क्या होगा? मानो ये अभिलंब दे दिए, ठीक है, ये क्या दे दिए? अभिलंब। तो प्रकाश क्या होगा? थोड़ा सा मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? मुड़ेगा। अरे मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? अरे प्रकाश मुड़ेगा जी। प्रकाश क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। क्यों? कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब आता है ना प्रकाश का किरण, तो वो विरल से किस ओर मुड़ जाता है? वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अब बताओ फिर से क्या माध्यम आ गया? अब फिर से कौन सा माध्यम आ गया? विरल माध्यम आ गया। तो फिर से क्या हो जाएगा? फिर से क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर होगा कि नहीं? यहां पर अभिलंब डाल दो, ठीक है। क्या किया? अभिलंब से दूर। बताओ तुम ही ध्यान से देखना बाबू, पहले क्या हुआ? विरल से कहां आया? सघन में, तो अभिलंब की ओर मुड़ गया। फिर सघन से अब कहां जा रहा है? विरल में, तो अभिलंब से क्या हो गया? दूर। हुआ कि नहीं हुआ? दूर। देखो अभिलंब से दूर हटा कि नहीं हटा? जैसे इधर आ रहा है, अभिलंब से दूर नहीं हटता, तो बताओ इधर सीधे जाता कि नहीं? इधर जाता है सीधे कि नहीं? ठीक है। तो चलो देखना ध्यान से, तो ये होता क्या है ने, ये जब दूर हटा है तो देखो तो कितना दूर हटा, देखना ध्यान से इधर। देखो ध्यान से, इस प्रकार से बन गया। तो इस प्रकार जो बना ना बाबू, तो ये जो है ये कौन किरण? आपतित किरण। जो लास्ट में निकला ना इसको बोलते हैं निर्गत किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को ही बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलते हैं? ये जो दोनों बीच में जो दूरी रह गया ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन, यानी कि डी बोल सकते हैं। अरे समझ में आया? देखो आपतित किरण लिखते हैं, नाम देते अब देखते हैं, आपतित किरण। बताओ ये जो लास्ट में निकला ना, ये अपवर्तित किरण, तो ये हो जाएगा, ये अपवर्तित किरण हुआ कि नहीं? लेकिन ये जो लास्ट में बाद में फिर वापस उसी में चल गई, इसको बोलते हैं निर्गत किरण। कौन किरण? आपतित किरण का ये दूसरा रूप है। अरे आपतित किरण का ये दूसरा रूप है कि नहीं? आपतित किरण का दूसरा रूप नहीं है ये, तो उसी को बोलते हैं हम निर्गत किरण। और ये बताओ कौन सा किरण हो गया? ये कौन सा किरण? अपवर्तित किरण। ये तो जानवे करता है अभिलंब है, ये क्या है? अभिलंब है। और यहां भी कौन बनेगा? यहां कौन बनेगा? लेकिन हमको समझना क्या है? हमको समझना पार्श्विक विस्थापन। हमको क्या समझना है? पार्श्विक विस्थापन। देखो बर्फ का सिल्ली लिया, प्रकाश आया,
और ये सघन माध्यम होने के कारण प्रकाश क्या होगा, अविलंब की ओर मुड़ गया। अब फिर यहाँ से निकलेगा तो विरल माध्यम होने के कारण क्या होगा, प्रकाश क्या हो गया, अविलंब से दूर हो गया, अविलंब से क्या हो गया, दूर हो गया। तो ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो दूरी डिफरेंट हो गया ना, जैसे ऐसे बताओ कुछ भी नहीं रहता, मानो कुछ नहीं रहता, ये नहीं बीच में ये बर्फ सीधी नहीं रहता, तो आता तो बताओ किरण नहीं जाता कि नहीं जाता, अरे ये रास्ता जाता कि नहीं, जो ये आया है तिरिया जो लिया इधर जाता कि नहीं जाता, तो बताओ। और जो ये इसके कारण जो इधर मुड़ गया है, तो ये दोनों बीच में जितना दूरी रह गया ना, इसके कारण उसी को हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। अरे इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलते हैं जी, पार्श्विक विस्थापन। अब इसका मानो हमको परिभाषा लिखना है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आपतित किरण और कौन किरण, निर्गत किरण के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, कितना हल्का है कि नहीं, अरे बोलो जी, हार्ड है तो बोलो, फिर से बताएंगे, ठीक है। चलो बाबू और छाप लो।